हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। अगर आप एनसीईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो जनरल टेस्ट की ये सीरीज आप सभी बच्चों के लिए है। जनरल टेस्ट की ये क्लास नंबर 2 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विथ ऑल द की पॉइंट्स एंड डिटेल्स। क्लास नंबर 1 में मैंने आप सभी को बताया था जनरल टेस्ट की ये जो सीरीज है हम अल्टरनेट डेज पर कर रहे हैं और हर एक क्लास में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की जो नेक्स्ट 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो बिहार को कवर करते हुए हैं, क्योंकि इस साल बिहार काफी हाइप पर रहने वाला है ड्यू टू द आप कह सकते हैं इलेक्शन, और कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी चीजें हुई हैं बिहार को लेकर के। क्या वो चीजें हैं, चलिए समझते हैं, देखते हैं। रही बात इन क्लास नोट्स की, ये नोट्स आप सभी के लिए अवेलेबल है ऑन आवर ऐप। हमारी ऐप का नाम है स्टडी ऑफ एजुकेशन, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। सो जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे इन सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स आप सभी को ऐप पर मिलते जाएंगे इन फ्री पीडीएफ सेक्शन। ओके, तो चलो अभी तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगर एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, या फिर अगर आपकी कोई पर्सनल कैरियर प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई अबाउट इट। ओके, चलो। सो सबसे पहली चीज, जैसा मैंने कहा कि बिहार इस बार हाइप पर रहने वाला है, सो रामसर साइट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रामसर साइट्स क्या है सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगी। सो अभी गोगाबिल झील इंडिया की 94th रामसर साइट के फॉर्म में कंसीडर की गई है। ओके, ये रामसर साइट क्या होती है अभी हम लोग इसको समझते हैं। पहले ये की फैक्टर दिमाग में आपको रखना है कि गोगाबेल बिल लेक जो है, झील जिसको हम कहेंगे, ऑफ बिहार है ना, वो 94th रामसर साइट के फॉर्म में कंसीडर की गई है। ठीक है, तो भारत की बिहार की गोगाबेल झील को अपनी 94वीं रामसर साइट के रूप में शामिल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमियों के अपने नेटवर्क का विस्तार किया है। तो याद रखना है, लेटेस्ट जो वेटलैंड या आप कह ले कि रामसर साइट जो कंसीडर की गई है इंडिया की, वो कौन सी है? गोगाबेल झील है, जो कि बिहार की है। Okay, now the announcement marks another milestone in India's ongoing effort towards the wetland conservation. आर्द्र भूमि का जो कंजर्वेशन, जो कि हमने रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत साइन किया था कि भाई हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, उसके अंतर्गत हमारी ये 94th रामसर साइट है। कहाँ पर है ये, इसकी लोकेशन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, स्थान और पारिस्थितिकी महत्व। सो ये जो गोगाबेल झील है, सबसे पहली चीज ये ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होती है? ऑक्सबो लेक वो लेक होती है जो कि दो नदियों के बीच में होती है और यू शेप की होती है। किसकी शेप की होती है? यू शेप की होती है। कहाँ पर है ये? कटिहार जिले में है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिटवीन गंगा एंड महानंदा रिवर इन बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रख लो। गोगाबेल झील, ऑक्सबो झील है ये एक तरह की, कटिहार जिले में है, बिहार के, गंगा और महानंदा नदी के बीच में स्थित है। ओके, ये बिहार की फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, अ वाइटल इकोलॉजिकल हैबिटेट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज जो है, इसको स्थायी समुदाय द्वारा ये प्रबंधित एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी आवास है। इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रिसेंटली गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये भी रामसर साइट की तरह कंसीडर हुई है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पर मैंने अंडरलाइन की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई कितनी साइट है, तो जैसा आपको समझ में आया ही होगा, 94 रामसर साइट्स है। इंडिया ग्लोबली 3rd रैंक पर है। कौन सी रैंक पर है? 3rd रैंक पर है आफ्टर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कितनी रामसर साइट है? 176। मैक्सिको की कितनी है? 144 है। ठीक है, और हमारी कितनी है? 94 रामसर साइट्स है। तो हम वर्ल्ड में 3rd लेवल पर हैं। Okay, India has added 67 wetland in the last 11 year, covering ये सारे wetland एरिया का अगर हम एरिया देखें तो 13.6 लाख हेक्टेयर बनता है।
ठीक, इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया कंटिन्यू टू लीड एशिया इन नंबर ऑफ रामसर साइट। अगर देखा जाए तो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास है? इंडिया के पास है। मतलब हम कंजर्व कर रहे हैं वेटलैंड्स को, सबसे ज्यादा कंजर्व वेटलैंड्स हमारे पास है। ओके, सो इसके एक की पॉइंट्स देख लो यहाँ पर जल्दी से। नेम क्या है झील का? गोगाबी झील, कटिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार में है। ऑक्सबो लेक है ये, नवंबर 2025 में रिसेंटली इसका नाम जुड़ा हुआ है। 94th साइट है ये। रामसर साइट रैंक, बिहार की अगर रैंक देखें तो बिहार की अपनी रैंक 6th है, अभी आपको डिटेल में बताऊंगी मैं। अदर रामसर साइट ऑफ बिहार: गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, कंवर लेक, नागी, कंवर लेक, नागी और नकटी। ठीक है। ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया 3rd है आफ्टर यूके एंड मैक्सिको। नाम आपको याद रखना है। यूके में कितने थे? 177, अभी हमने बात की थी। 176 एंड 144, 176 एंड 144 मैक्सिको, और 94 इंडिया की। ठीक है। साइंड ईयर ऑफ रामसर कन्वेंशन 1971, ईरान में जो था। ठीक है। नाउ इंडिया वेटलैंड एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन इज 13.6 लाख हेक्टेयर, और जो अभी करंट इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जो है वो है भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। तो सभी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लिख दी गई हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब रामसर साइट क्या है? वैसे तो समझ में आ गया होगा, पहले भी मैंने काफी बार ये डिस्कस किया है। रामसर साइट्स क्या है देखो जरा। रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ईरान के रामसर में एक ट्रीटी साइन की गई। कब साइन की गई? 1977 एट रामसर, ईरान। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, कि हम वेटलैंड, आर्द्र भूमियों, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमियों को हम उनका संरक्षण और सतत उपयोग के लिए हमने एक हस्ताक्षर किया। किस पर? रामसर कन्वेंशन। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों हमने ये ट्रीटी की है या क्यों ये ट्रीटी की गई? टू प्रोटेक्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्पेशली दोज दैट सर्व एज अ हैबिटेट फॉर वाटरफॉल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। देखो क्या होता है, कुछ ऐसी साइट्स हैं, कुछ ऐसी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। अब आप सोचेंगे कि बिहार की कोई झील इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कैसे हो गई? वो ऐसे हो गई कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पर आते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, दूसरे देशों से उड़ करके, है ना, फॉर द इन द सर्च ऑफ फूड और टू गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना, ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं। ओके, सो वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स हैं, तो उनको कंजर्व करना जरूरी है। इसी के लिए ये इंटरनेशनल ट्रीटी की गई। समझ में आई बात आपको? अब इसके बारे में जरा समझो इंपॉर्टेंट डेट्स। ये जो रामसर कन्वेंशन था, ये 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में साइन किया गया। कम इनटू फोर्स 1975 से फोर्स में आएगा 21 दिसंबर। नंबर ऑफ मेंबर कंट्री 172 कंट्रीज एट प्रेजेंट। 2025 तक 172 कंट्रीज इसके अंदर साइन करके अपने वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। अभी तक वर्ल्ड वाइड कितनी रामसर साइट है? 2546, है ना, 45-46, हाँ 46, 2546। टोटल एरिया कवर्ड 257 बिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है। ओके, एंड जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को बनाया जाता है हर साल। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है ये ट्रीटी साइन की गई थी। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को। क्लियर है? तो ये रामसर साइट होती है क्या? आर्द्र भूमियों को सुरक्षित रखना, इंटरनेशनली जो इम्पोर्टेंट है उनको सुरक्षित रखने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई, जिसको हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इंडिया ने ऐसी 94 वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियों को अभी तक संरक्षित कर रखा है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं। तो जैसे कि एज ऑफ नाउ 2025 94 है।
एरिया कवर्ड 13.6 लाख हेक्टेयर्स, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है उससे। ग्लोबल रैंकिंग हमारी थर्ड है। इंडियाज रैंकिंग इन एशिया फर्स्ट है। ईयर इंडिया जॉइंट कन्वेंशन, देखो 1971 में तो ये साइन हुआ, 1975 से ये फोर्स में आया, मतलब इस पर काम करना स्टार्ट हुआ। हमने कब ज्वाइन किया है रामसर कन्वेंशन को? 1982 में। कब? 1982 में। फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का लेक उड़ीसा की, ठीक है, और राजस्थान की क्योलादियो नेशनल पार्क। चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाईएस्ट रामसर साइट वाली स्टेट कौन सी है, सो दैट इज तमिलनाडु, और उसके बाद आती है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उड़ीसा है, उसको लेकर के अभी 2025 का डाटा क्लियर नहीं है। बट आप एक चीज याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो रामसर साइट वाली स्टेट है वो तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहने वाली है। बाकी इस डाटा में कुछ चेंज हो सकता है। बिहार के लिए अभी 6th नंबर पर बिहार रैंक करेगा विथ 6 साइट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अभी जिस डेट पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस डेट के अकॉर्डिंग है, हो सकता है जब आपकी एग्जाम हो इसमें कुछ अंतर आ जाए, तो उस तब हम एक बार और बात करेंगे, क्योंकि फरवरी आने में अभी 4 महीने का समय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा जो है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ओपन हो चुका है, जो कि है इजिप्ट में, और इसको बनने में लगे हैं 20 साल, 20 इयर्स, 2 डिकेड, है ना। तो सोचो कितना भव्य यह बना होगा। सो इजिप्ट हैज इनॉग्रेटेड द ग्रेट इजिप्टियन म्यूजियम, GEM, the world's largest archaeological museum dedicated to a single civilization। इजिप्टियन सिविलाइजेशन, सिर्फ एक सिविलाइजेशन को समझाने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ओपन किया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट इजिप्टियन म्यूजियम। कहाँ पर? इजिप्ट में। नाउ द प्रोजेक्ट वर्थ $1 बिलियन, $1 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था, अंडर द डेवलपमेंट फॉर नियरली 2 डिकेड्स, 2 दशक से बनने को ये तैयार था, मतलब इसकी तैयारी चल रही थी। नियर द गीजा पिरामिड इन गीजा पिरामिड इन काहिरा, काहिरा, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है कि कहाँ पर है। Now, GEM aims to preserve Egypt's ancient cultural heritage। तो जो कुछ भी इसमें बताया गया है वो इजिप्टियन हेरिटेज के बारे में बताया गया है, और टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वहाँ के सिविलाइजेशन को समझने के लिए, वहाँ के राजाओं के बारे में, वहाँ के खजाने, वहाँ उनके साथ जो उनके जो मम्मी होते थे उसके साथ जो सामान रखा जाता था, जानते हो ना, इजिप्ट के जो पिरामिड होते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल लगा करके वहां के राजाओं को दफन कर दिया जाता था, और उनके साथ उनका सारा सामान रखा जाता था जो उनको प्रिय होता था, ठीक है। तो जब निकाले गए ये सारी चीजें तो उनके साथ उनके आर्टिफैक्ट्स भी निकले, मतलब वो जो सामान यूज करते थे वो निकले। तो ये एक बड़ी ही खास चीज है वहाँ की सिविलाइजेशन की, कल्चर की। और लोग देखने जाते हैं कि आज से मतलब कि 200-300 कितने साल, बहुत साल हो जाएंगे, तो दशकों पहले, है ना, लोग किस तरह से रहते थे, क्या सामान यूज करते थे, ठीक। तो ये बात हुई। अब देखिए यहाँ पर अ मॉन्यूमेंट ऑफ इजिप्ट्स कल्चरल लीगेसी, मिस्र की सांस्कृतिक विरासत का ये प्रतीक माना जाएगा। इनॉग्रेशन वाज प्रेसिडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी, अटेंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स एंड डिग्निटरीज, ठीक है, वहाँ के गणमान्य लोग और विश्व नेताओं ने इसके उद्घाटन में पार्टिसिपेट किया। प्रेसिडेंट डिस्क्राइब द म्यूजियम एज अ ब्रिज बिटवीन एंशिएंट जीनियस एंड द मॉडर्न क्रिएटिविटी, प्राचीन प्रतिभा और आधुनिक रचनात्मकता के बीच का सेतु इसे माना गया है। द म्यूजियम डिजाइन फीचर इज ग्लास इंस्पायर्ड बाय द पिरामिड, ऑफरिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ द गीजा प्लेटफॉर्म। क्या कह रहे हैं? संग्रहालय का डिजाइन पिरामिड से प्रेरित कांच के अग्रभाग से बना है, जो गीजा पठार के भव्य दृश्यों का अनुभव कराता है। इट कवर्स 24,000 स्क्वायर मीटर ऑफ एग्जीबिशन स्पेस विथ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो कितने स्क्वायर मीटर में है ये? 24,000 वर्ग मीटर,
ठीक है। GEM इज एन आर्किटेक्चरल मास्टरपीस फीचरिंग 6 स्टोरी ग्रैंड स्टेयरकेस। क्या कह रहे हैं, 6 मंजिला भव्य सीढ़ियां हैं इसमें, जिनके दोनों ओर विशाल मूर्तियां हैं जो कि 12 मुख्य दीर्घाओं तक जाती है, जहां से व्यू है। ठीक, अब ये जो हर एक जो गैलरी है, जो मुख्य दीर्घा है, वो एक अलग हिस्टोरिकल एरा को डेडिकेटेड है। ठीक है, ईच गैलरी इज क्यूरेटेड बाय हिस्टोरिकल एरा एंड थीम। हर गैलरी में एक थीम दिया हुआ है इन्होंने, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू रोमन टाइम, है ना। सो प्रागैतिहासिक काल से रोमन युग तक की लिए हर एक एक गैलरी यहाँ पर डिसाइड की गई है। ओके, सो संग्रहालय के परिसर में नई, देखो बहुत बड़ा है संग्रहालय, तो देखो इसमें क्या क्या है, नई सड़कें, मेट्रो स्टेशन है, एंड स्फिंक्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसी आधुनिक सुविधाएं भी इसमें शामिल है, जो पहुंच को आसान बनाती है। डायरेक्ट मेट्रो पहुंच रही है, डायरेक्ट वहीं पर एयरपोर्ट है। ठीक है, सड़कें बनी हुई है। खास चीज क्या है इसकी, इसकी खास चीज है तूतनखामुन के खजाने। तो इजिप्ट के एक राजा की फोटो आप अक्सर देखते होंगे, इजिप्ट का वर्ड जैसे ही आता है वो एक बना हुआ एक राजा जैसा आ जाता है ना, बस वही वही है तूतनखामुन, है ना। तो उसके जो ट्रेजर है वो वहां पर रखा गया है लोगों को देखने के लिए। सो क्या लिखा है यहाँ पर, GME का मुख्य आकर्षण राजा तूतनखामुन की समाधि से प्राप्त 5000 वस्तुओं का पूरा संग्रह है। These artifacts are displayed together for the first time since they are discovered in 1922 by archaeologist Howard Carter। ठीक है, तो हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया था, 1922 में डिस्कवर किए थे तूतनखामुन के खजाने को। उसके बाद एक साथ पहली बार, क्योंकि 5000 चीजें एक साथ रखी गई है, कहां पर, इजिप्ट के ग्रैंड म्यूजियम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द कलेक्शन इंक्लूड गोल्डन थ्रॉन, मतलब कि सिंहासन है, कैरियट रथ है, ताबूत है उनका, फ्यूनरल बेड्स हैं, आइकॉनिक गोल्डन ब्यूरिल मास्क है, स्वर्ण मुखौटा भी उसमें शामिल है। ओके, देन नेक्स्ट, द फॉर्मर एंटीक मिनिस्टर जाही हवस इज अ कॉल्ड दिस एग्जीबिशन हार्ट एंड सोल ऑफ द म्यूजियम। तो ये जो खजाना है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द म्यूजियम है। ठीक, तो ये जो है मुख्य तौर पर ये म्यूजियम क्यों बनाया गया है, इजिप्ट की जीडीपी को बूम देने के लिए, बूम देने के लिए मतलब बढ़ावा देने के लिए। ये 8% इजिप्ट की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, एंड विथ 15.7 मिलियन विजिटर रिकॉर्डेड इन 2024। कितने, 5.7 मिलियन लोगों ने, करोड़ लोगों ने इसको विजिट किया। ठीक है, with the opening of the GEM, the government aimed to double tourism arrival to 30 million। डबल करना, 2032 तक ये चाह रहे हैं कि कम से कम 30 मिलियन लोग देखने पहुंचे एक साल में। ठीक है, तो ये था आज के 3 टॉपिक्स हमारे, ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक्स। रामसर साइट बिहार की, फिर रामसर साइट्स है क्या एक्चुअली, जिसमें हमने रैंकिंग्स देखी, सारे की फैक्टर्स देखे, एंड द ग्रेट इजिप्ट म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो आई होप आपने सारी चीजें नोट की होगी, नहीं भी की होगी तो आप जा करके फ्री PDF सेक्शन में ये सारे नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।